प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने मेरे को एक और बार मौका दिया। मैंने सुबह भी प्रभु के वचन से शेयर किया और फिर दोबारा प्रभु ने मौका दिया कि मैं फिर दोबारा आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन बांट सकूं। आमीन। और हम सचमुच प्रभु के आभारी हैं कि प्रभु ने जो कुछ भी हमारे जीवनों में किया है। और जैसे आप जानते हैं मेरे पापा यहाँ पे भी है नहीं, पास जी हमारे, क्योंकि वो उनका ऑपरेशन हुआ था, जितने लोगों को नहीं पता है। उनका पैर का ऑपरेशन हुआ है। उनका वेरिकोस वेन जो ज़्यादा नस फूल गया था, ब्लड ब्लॉकेज हो गया था, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ। और इसी वजह से डॉक्टर ने उनको ऑपरेट करके उनका नस जो भी ब्लॉकेज था वो क्लियर करा। और उसके बाद अभी वो ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, पर वो वीडियो कॉल से अभी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। तो वीडियो कॉल के थ्रू अभी भी हैं हमारे साथ। पर वो उनको घर पे रेस्ट करने के लिए बोला, ज़्यादा देर चलने के लिए नहीं बोला, ज़्यादा खड़ा होने के लिए नहीं बोला, इसलिए वो आज हमारे बीच में नहीं है। और प्रभु ने मदद करी, सहायता करी, ऑपरेशन सक्सेसफुली होने वाला हो सका। और एक बहुत बड़ी गवाही है जो जिस दिन पास्टर जी आएंगे वो अपने आप ही आपको देंगे वो गवाही। बाकी कुछ लोगों को मालूम है ऑलरेडी वो गवाही, पर हमने ऑनलाइन प्रेयर में पास्टर ने खुद दी थी वो गवाही। पर जिस दिन वो आएंगे वो अपने आप आपको अपनी वो गवाही को बताएंगे किस प्रकार प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। और वो गवाही के द्वारा मैं आशा रखता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करे। आमीन। आइए हम सब अपनी बाइबल को खोलें। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 का, पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 का 18 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। और जिसको पावर भी ऐसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्थान पर खड़े होकर इसे पढ़ दें। और जितने लोगों को मिल गया है आप लोग बाइबल में देखें, जिनको नहीं मिला है आप पहले वचन सुने, उसके बाद आप वचन ढूंढें। ठीक है। ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। वो निकले तो हम ही में से, पर हम में के से नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वह सब हम में के नहीं है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम मृत्यु को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने उनसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने यह बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें फरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर जैसे वह अभिषेक जो उनकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातों में सिखाता है। और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। परमेश्वर के पढ़े जाने में और सुने जाने में आप सबको आशीष मिले। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से प्रभु का वचन हमसे बात करता है। और शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कितने लोगों को जीवन में धोखा मिला है? क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? कितने लोगों को जीवन में धोखा मिला है? शायद वो आपका कोई दोस्त हो जिस पे आपने बहुत उम्मीद लगाई थी, पर उसने आपकी सारी पोल खोल दी और उसने आपको धोखा दे दिया। शायद वो आपका पति हो या आपकी पत्नी हो जिस पे आपने भरोसा किया था पर आपको धोखा मिल गया। और शायद आपके ऑफिस में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपको धोखा देकर आपका प्रमोशन छीन के उसने अपने प्रमोशन में से कन्वर्ट कर लिया। सबने अपने लाइफ में अलग अलग तरीके से धोखा खाया है। खाया ना? खाया है। और जब हम धोखे की बात करते हैं तो चाहे वो कैसे भी मिला हो दर्द होता है। चाहे अच्छी इंटेंशन सोच के धोखा दिया हो तब भी दर्द होता है, चाहे बुरा इंटेंशन सोच के देखा हो या दिया हो तब भी दर्द होता है। कुछ चीजें हमारे जीवन में
इमोशनल मतलब अंदरूनी रीति से हमें दुख पहुंचाती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें गुस्सा आता है, पर जो धोखा है वो सबसे टॉप पे होता है। देखो गुस्सा तो हम सहन कर लेते हैं और इमोशनल पेन को भी हम सहन कर लेते हैं और फ्रस्ट्रेशन को भी हम सहन कर लेते हैं, पर जो धोखा होता है वो कई सारे लोग सहन नहीं कर पाते। जैसे अगर आपकी शादी हो रखी है और आप अपनी पत्नी को या अपने पति को धोखा दे रहे हो, तो पति या पत्नी सहन करेगा उसे? नहीं करेगा। वहां से शुरू हुआ डिवोर्स। ये धोखा वर्ड से शुरू हुआ, जो डी वर्ड है धोखा, उसी से डिवोर्स भी शुरू हो गया। क्योंकि धोखा जो है वो अल्टीमेट होता है, मतलब वो लास्ट चीज है जो आप एक मनुष्य से एक्सपेक्ट करते हैं। आप कभी नहीं चाहते, बेशक आपकी उसके साथ लड़ाई हो जाए, पर आप कभी नहीं चाहेंगे वो आपको धोखा दे, क्योंकि धोखा बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, बहुत कम लोग सहन कर पाते हैं, कम लोगों के अंदर वो इम्यूनिटी है धोखे को सहन करने की। और जो सबसे फेमस धोखा, विश्वासघात जब हम देखते हैं तो हमें एक ही विश्वासघात का याद आता है, वो है बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह को उसी के चेले ने धोखा दिया था। किसने दिया था? किसने? मती ने? पतरस ने? किसने? यहूदा इस्करियोती ने। किसने? यहूदा इस्करियोती ने। और यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके पीछे चल रहा था, उसकी बातें सुन रहा था। प्रभु यीशु मसीह के साथ जहां वो जाते हैं वहां वो जाता था, जो वो सुनाते थे वो सुनता था। प्रभु यीशु मसीह को प्रोटेक्शन देने वालों में से एक वो था। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में मदद करने वालों में से वो एक था। तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का एक सदस्य था, वो एक भाग था। कौन? यहूदा इस्करियोती। और हम आगे देखते हैं बाइबल में, तो हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उसने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए उसने अपने ईमान को, अपने प्रभु को बेच दिया और उसने धोखा दे दिया। और देखिए हम लोग मनुष्य, और हम नहीं जानते कि हमें कब कौन धोखा देगा। क्या आप लोगों को पता है कौन आपको कब धोखा दे सकता है? नहीं पता। पर प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये यहूदा ही है जो मेरे को धोखा देगा। जब उसने रात भर प्रार्थना करके अगली सुबह जब उन्होंने चेलों को चुनना शुरू करा, जब वो यहूदा इस्करियोती के पास गया, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा, तभी वो समझ गए थे कि यही वो बंदा होगा जो मुझे धोखा देगा। पर फिर भी उसने उसको चुना। अगर आज हमको पता चल गया, अगर हमें पता चल जाए कि हमें ये व्यक्ति धोखा देने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, तो हम उस व्यक्ति से कभी बात नहीं करेंगे, उसके साथ कभी रिलेशन नहीं रखेंगे, कभी उसके साथ रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें धोखा मिलने वाला है। पर प्रयोग कई बार कुछ धोखे आपको जीवन में मिलने जरूरी है। कुछ धोखे मिलने के द्वारा ही आप परमेश्वर के सामने और भी निखर के आते हैं। हालेलुया। मैं हमेशा इस बात में सोचता हूँ कि एक जो पत्थर को जो तोड़ के जो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाता है, जो लोगों का पुतला वगैरह बनाता है, मैं ऐसा सोचता हूँ अगर पत्थर जिंदा होता तो उसको कितना बुरा लगता है। वो पत्थर लेकर आए, कह रहे कितना अच्छा पीस है पत्थर को, उसको लग रहा है उसकी तारीफ हो रही है क्योंकि पत्थर अच्छा है। बाद में पीछे से एकदम से वो निकलता है छेनी और पीछे से निकलता है हथौड़ा और वो उसको मारना शुरू करता है। तो पत्थर को तो सबसे पहले धोखा मिल जाता है, क्योंकि पत्थर को लग रहा था मेरे को ऐसे ही रखा जाएगा, पर अब पत्थर को क्या पड़ रही है? चोट। हर जगह चोट लग रही है उसको, हर जगह चोट लग रही है उसको। ये लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे को मारा जा रहा है, क्यों मेरे को पीसा जा रहा है, क्यों मेरे हर बॉडी पार्ट का अलग अलग शेप निकाला जा रहा है, क्यों मेरे को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है। पर जब अंत में वो बन के तैयार होता है तो उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। हालेलुया। उसी पत्थर को देखने के लिए जो एक अलग सी जगह में, जो बिल्कुल एक सुनसान जगह में जहां कोई आता जाता नहीं है, वहां से लाया गया, चोट लगाया गया, मारा गया, तोड़ा गया, शेप में लाया गया। जब वो पूरा कंप्लीट हो गया
तब उसकी कीमत बढ़ गई, तब लोग उसको देखने आने लगे। हालेलुया। तो धोखा मसीहियों के लिए जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके बोले कि मुझे धोखा दो, हेलो मेरे को बहुत दिन से धोखा नहीं हुआ है, धोखा दो। नहीं, अनजान में हुआ वो धोखा, जानबूझ के नहीं, पर अनजान में अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो शायद उसमें प्रभु की मर्जी है, क्योंकि प्रभु की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। मेरा तो हर बार यही मानना है कि अगर आप चलते चलते गिर भी जाएंगे ना, तब भी वो प्रभु की मर्जी के द्वारा होगा, क्योंकि अगली बार आप बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। जब रोमन भाई हमारा यहाँ पे था तो मेरे को याद है, मैंने उसका फोटो भी देखा था। बारिश हो रही थी लास्ट ईयर, और वो चलते चलते, उसने ध्यान नहीं दिया होगा फोन में, वो चलते चलते वो पानी के नाले के अंदर घुस गया पानी के नाले के अंदर घुस गया, पूरा भीग गया। पर उसको इस बात से समझ आ जाना चाहिए था कि अब मेरे को ध्यान से चलना है। वो तो खड़ा हुआ, बाहर आया, फिर दोबारा चला, फिर दोबारा गिर गया, क्योंकि फोन में ही था, स्टेटस अपडेट करने के चक्कर में वो फिर दोबारा पानी के अंदर गिर गया। तो फिर बाद में उसने स्टेटस डाला, कांट रीच ऑफिस ऑल वेट क्योंकि ऑफिस नहीं पहुंच पा रहा, मैं पूरा भीग गया हूं। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जो भी हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन होता है वो प्रभु के द्वारा होता है। हालेलुया। आपको धोखा मिला है, अच्छी बात है, शायद प्रभु आपको निखार के और बाहर लेकर आना चाहता है। और आज मैं आप लोगों के बीच में आत्मिक विश्वासघात के बारे में बात करना चाहता हूं। शारीरिक विश्वासघात तो बहुत इजीली हम लोग उसका एक्शन दे सकते हैं, एक्शन पे रिएक्शन दे सकते हैं हम लोग, पर आत्मिक विश्वासघात पे हम क्या करेंगे? कोई आपको आत्मिक रूप में विश्वासघात करे तो आप क्या करेंगे? और यहीं पे अभी यूहन्ना यही बात हमको समझा रहा था, यही बात हमने अभी जब पढ़ी तो यही बात हमने अभी पढ़ी। तो शुरू में अगर आप पढ़ेंगे 18 में, तो कहता है, शुरू कैसे करता है वो, क्या कहता है? हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। बस, और जैसा हमने सुना है, कौन आने वाला है? कौन? मसीह का विरोधी आने वाला है। तो उसको अगर हम अच्छे टर्म में और अच्छे इंग्लिश में बोलेंगे तो उसे एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। जो प्रभु का विरोधी है वो कौन है? एंटी क्राइस्ट है। हम लोग कौन है? हम क्राइस्ट, हम क्रिश्चियन लोग हैं। अब जो क्रिश्चियन का विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्राइस्ट। तो यहाँ पे बाइबल में उन्होंने बोला कि जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, तो मतलब आज नहीं सुना है हमने, ये यूहन्ना के समय से लोग सुनते आ रहे हैं। यूहन्ना के समय से अगर आपको समझ आ रहा होगा तो ये 2000 साल पहले लिखी गई किताब है। ये पत्री 2000 साल पहले लिखी गई थी। तो उस समय भी एंटी क्राइस्ट था, उस समय भी। तो उसने बोला कि जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, तो मतलब आपके विरुद्ध जो कोई भी खड़ा होता है, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपके मोहल्ले में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, कोई भी हो, जो आपका विरोध करता है कि आप मसीह के पीछे क्यों हो, उसे एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। वो ही है एंटी क्राइस्ट। और अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है कि उनके आने से पहले जब मसीह लोग सब चले जाएंगे यहाँ से, सबको उठा लिया जाएगा, उसके बाद 7 साल का पीड़ा आएगा, 7 साल की पीड़ा शुरू होगी। और उस पीड़ा के टाइम पे जो असली एंटी क्राइस्ट है, जो कौन है? असली एंटी क्राइस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जैसा 18 में अगर आप पढ़ेंगे तो कि जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मतलब वो एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में आने वाला है मतलब। और यही प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, आने वाला है। सब बोलिए, आने वाला है, आया नहीं है। बोले, आने वाला है, आया नहीं है। गुड। तो ये कब आएगा? यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु के लोग यहाँ से चले जाएंगे, स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, 7 साल की पीड़ा होगी। उस पीड़ा के दौरान एक व्यक्ति खड़ा होगा जो अपने शब्दों के द्वारा कहेगा कि वो मसीह विरोधी है, जो एंटी क्राइस्ट है।
और यूहन्ना हमको यही समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे वो एक व्यक्ति की बात कर रहा है, पर उसके बाद जैसे आप आगे पढ़ेंगे उसमें कहता है उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। तो मतलब जो असली एंटी क्राइस्ट है वो तो आने वाला है, पर बहुत सारे एंटी क्राइस्ट ऑलरेडी उठ खड़े हुए हैं। आजकल आप देख रहे हैं न्यूज कि क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं ना कि एक पास्टर को जला दिया, चर्च तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये उसी की बात हो रही है। एक जो है एंटी क्राइस्ट जो असल रूप में आने वाला है बाद में, पर ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी उठ खड़े हुए हैं। तो वहां पे बहुवचन इस्तेमाल किया जा रहा है, उठ खड़े हुए हैं, मतलब बहुत से लोग हैं जो मसीह विरोधी बन के उठ खड़े हुए हैं। और दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो यूहन्ना यहाँ पे ये समझाने की हमें कोशिश कर रहा है कि ऐसे कई सारे लोग जो मसीह के विरोधी हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि मसीह गलत है या ऐसा कुछ भी नहीं है, जो धर्म तुम पीछे उसका फॉलो कर रहे हो वो गलत है। इसीलिए आपको ये समझ जाना चाहिए कि सही चीज के लिए लोग पहले पीछे भागते हैं। सब लोग सही चीज के पहले विरोध में होता है। अगर आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन होने वाला है तो जो लोग का प्रमोशन नहीं होने वाला वो आपके अंदर खामियां ढूंढना शुरू करेंगे। शायद आपका टाइम सही नहीं हो, शायद आपका एटीट्यूड सही नहीं हो, शायद आपका रवैया सही नहीं हो, शायद आपने अपने बॉस के बारे में जिससे आपको प्रमोशन मिलने वाला है उसी के बारे में आपने अपने कोलीग के साथ चुगली करी हो। तो वो लोग आपकी खामियां ढूंढना शुरू करते हैं। आपके अंदर जो भी खामी है, जो भी छोटे छोटे फॉल्ट है, वो निकालने की कोशिश करते हैं। और इसको हम बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। सबको पता होगा ये बात, जो ऑफिस में काम करता है, कि जितना आप डिजर्व करते हो प्रमोशन पाना, पर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई और है जो मैनेजर के ज्यादा ही ज्यादा दोस्त है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा दोस्त है, जो थोड़ा साथ में बैठ के पीने वाला दोस्त है। ऐसे लोगों का जल्दी हो जाता है प्रमोशन। ऑफिस भाषा में बहुत गलत शब्द यूज किया गया है इसके लिए, पर जो लोग चटोरे होते हैं वो लोग तो जल्दी प्रमोशन मिलता है कि हाँ जी सर हो जाएगा। सर मेरे एक ऑफिस में एक लड़का था जिसको मेरे को ऐसा लगता था उसका लाइफ ही नहीं है कुछ। मतलब जब मैनेजर फोन करता था तब ऑफिस में आ जाता था। वो सुबह शिफ्ट करके गया, मैनेजर ने बोला थोड़ी देर और रुक जा, वो थोड़ी देर और रुक जाता है। फिर उसको बोला कि एक काम कर, तू डबल शिफ्ट कर ले, वो ट्रिपल शिफ्ट करके जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब जीवन ही नहीं है, घर में परिवार कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है। जब बोला ऑफिस में पड़ा हुआ है। लोग अपने वीक ऑफ के दिन, हम लोग इंतजार करते हैं कि हमें एक दिन छुट्टी मिलेगा, वो वीक ऑफ के दिन भी काम करने जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मैनेजर को खुश करना है। ऐसे लोग जो आपकी काबिलियत की वजह से जो आप कर सकते हैं, आपको ये लोग डिमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे वो कर रहे हैं हम लोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारे भी घर परिवार को देखना जरूरी है। हम लोग अपना पूरा जीवन उस ऑफिस के लिए समर्पित नहीं कर सकते, पर हाँ जितना काम है उतना काम करना जरूरी है। पर कुछ ऐसे लोगों की वजह से हमारा जो इसको धोखा बोलते हैं। फिर वही लोग आपसे अच्छे से भी बात करते हैं, अरे नहीं भाई तू टेंशन मत ले, तेरा ही प्रमोशन होगा। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हीं के हाथ में प्रमोशन लेटर होता है और आप लोग क्या कर रहे होते हैं? आप लोग देख के ताली बजा रहे होते दूर से। तो वो धोखे की बात जब हम करते हैं, इसी प्रकार कुछ लोग भी होते हैं जो आत्मिक रूप में धोखा देते हैं। शारीरिक धोखा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला बर्दाश्त हो सकता है, एक हद तक बर्दाश्त हो सकता है, पर जो आत्मिक धोखा है वो आप हमें नहीं देते हैं, वो आप प्रभु को देते हैं। जो आत्मिक विश्वासघात है, आप जब फिर दोबारा विश्वासघात करते हैं आत्मिक रूप में, तब आप एक यहूदा इस्करियोती की तरह बिहेव करते हैं। तब आप उसी यहूदा की तरह प्रभु को धोखा देते हैं जिस प्रकार यहूदा ने दिया था। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें कई बार ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी दी है। अगर आपको एक उदाहरण पता है बाइबल में, जो लिखा है कि गेहूं और जो जंगली दाने का जो एक कहानी है बाइबल में, कि रात में वो व्यक्ति उसने दिन में गेहूं के बीज डाल दिए, रात में जो उसके दुश्मन थे आके जंगली बीज के वो दाने डाल के चले गए,
और कुछ दिन के बाद दोनों ही एक साथ उगने चले गए, उगने लग गए। और अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 का 29 और 30 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बड़ी स्पष्ट रीति से बताया जाता है, और ये हर मसीह को समझना जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 का 19 और 20। 29 और 30, सॉरी 29 और 30। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और मैं कटनी के समय काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनको गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मैं ये जब मैंने वचन थोड़ा ध्यान से मैंने थोड़ा मनन करके पढ़ा ना, तब मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मतलब एक बहुत सेल्फ रियलाइज हुआ, और मेरे को खुशी भी हुई, एक प्रकार दुख भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने जो गेहूं डाला था और उसके बदले उसके साथ साथ जंगली दाने के भी पौधे उग रहे हैं। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार जब हम लोग कुछ लोगों को चुनते हैं, वो लोग गेहूं जैसे दिखते हैं, गेहूं के दाने जैसे दिखते हैं। वो एक फसल लेकर आने वाले, फल लेकर आने वाले लोग दिखते हैं, पर जब धीरे धीरे वो उगना शुरू होते हैं तब उनका बनावट ही अलग होता है। अब गेहूं और जंगली दाने के बीच में बहुत डिफरेंस है, वो कितना अलग दिखते हैं। इसी प्रकार जब हम अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ रहे होते हैं, तब कुछ लोग उस जंगली दाने के बीज की तरह उगने लग जाते हैं, और कुछ लोग गेहूं की तरह उगते हैं। पर प्रभु क्या कहता है, इस बात को आप समझिए। ये जो आगे जो लिखा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। यहां ये कहता है कि उसने कहा, ऐसा नहीं ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम गेहूं को भी खराब कर दो। इसलिए कलीसिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगली दाने जैसे दिखते हैं, पर उनके चक्कर में हम लोग असली गेहूं वालों को नहीं छेड़ सकते, हम असली फल लाने वाले लोगों को नहीं छेड़ सकते। कुछ लोगों के चलते हम लोग अपनी संगति को बंद नहीं कर सकते, कुछ लोगों के चलते हम लोग हमारे प्रार्थनाओं को बंद नहीं कर सकते, कुछ लोगों के चलते हम प्रभु से प्रेम करना नहीं बंद कर सकते। आमीन। क्योंकि उसके बाद वो कहता है कि कटनी के दिन आने दो। क्या बोला है? सब बोलिए, कटनी का दिन आने दो। बोलिए, कटनी का दिन आने दो। सब लोग करिए, कटनी का दिन आने दो। जितने लोग जंगली दाने होंगे ना, वही नहीं करेंगे, तेरा हम नहीं कटना चाहते। सब करें, कटनी का दिन आने दो। उसके बाद क्या कहता है? कटनी तक दोनों एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में मैं काटने वाले से कहूंगा। हालेलुया। आपको गूज़बम्स आ जाने चाहिए इस समय, आपको जुड़जुड़ी महसूस होनी चाहिए शरीर में। यहाँ कहता है, काटने के समय काटने वाले को मैं कहूंगा, पहले जंगली पौधे को बटोर और जलाने के लिए गड्ढे में डाल के इकट्ठा कर। हालेलुया। गेहूं को मत छू, पहले ये जंगली दानों को बटोर, इस जंगली पौधों को बटोर, और उसके बाद इनको जलाने के लिए डालो, इनको तैयार करके रख। जितने हैं ना, उन सबको बटोर, गट्ठा बना, साइड में रख, फिर बटोर, गट्ठा बना, साइड में रख, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। हालेलुया। और गेहूं को बढ़ने दो। आमीन। और गेहूं को कहां पे इकट्ठा कर? मेरे खट्टे में, मेरे खट्टे में। तो मतलब एक जगह आपके लिए प्रभु ने तैयार करके रखी है। हालेलुया। एक जगह प्रभु ने आपके लिए तैयार करके रखी है, उस जगह में प्रभु आपको सम्मान पूर्वक रखेगा, इज्जत के साथ रखेगा। पर जितने जंगली दाने के पौधे हैं, उनको प्रभु बोलेगा खट्टा बना, उन सबको इकट्ठा कर, गट्टा बना और साइड में रख। हालेलुया। प्रार्थना करें कि जिस दिन काटने वाला है, उस दिन हमें ना काटने देंगे। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु
मैं उस गेहूं के समान बनना चाहता हूँ। मैं जंगली दाने नहीं बनना प्रभु मेरे को वो जंगली दानों के समान ना चुने और मेरे को जंगली दानों के साथ ना रखिए। इस कहानी का जो शीर्षक है, जो कहानी का जो आप सीखते हैं इसमें से, ये बताना चाहता है कि कलीसिया में कोई ना कोई कभी ना कभी कई बार एक यहूदा इस्करियोती होगा ही होगा। उसमें कुछ टाइम पहले मैं और पावर भैया बात कर रहे थे कि हर क्रिसमस से पहले एक ना एक चर्च में बवाल होता ही होता है, क्योंकि वो यहूदा इस्करियोती का जो पेशेंस है वो टूट जाता है। साल भर उसने कंट्रोल करके रखा होता है, पर जब कुछ ऐसा समय होता है तब वो सबर का बांध टूट जाता है उसका। उसे आत्मिक विश्वासघात बोलते हैं। उसने हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया है, उसने प्रभु के साथ विश्वासघात किया है। उसने हमें दुख नहीं पहुंचाया, उसने हमें ठेस नहीं पहुंचाया है, उसने प्रभु को ठेस पहुंचाया है। क्योंकि पूरे समय वो यहूदा इस्करियोती की तरह कलीसिया में घूम रहा था। पूरे समय कलीसिया में इस्करियोती की तरह घूम रहा था। जैसे यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ घूम रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये करो, उसने वो भी किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके लिए प्रार्थना करो, उसने प्रार्थना भी करा। पर जब समय आया कलीसिया के साथ खड़े रहने का, जब समय आया प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े रहने का, तब उसने अपना ईमान अपने प्रभु को बेच दिया। इसीलिए प्रियो, आप कलीसिया में कई बार देखते हैं कि कलीसिया बढ़ते 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 कुछ लोग हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। वो 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं कि कलीसिया छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो यहूदा इस्करियोती है। और प्रियो, एक बात आप समझिए, जो व्यक्ति कलीसिया को छोड़ सकता है, जो व्यक्ति कलीसिया को छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है, उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा उस कलीसिया को भी छोड़ के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उसके अंदर से वो यहूदा इस्करियोती नहीं निकलेगा। यीशु मसीह निकल सकता है बाहर, पर उसका जो कैरेक्टर है वो कभी नहीं निकल सकता। आप वो बोलते हैं ना, हिंदी में एक मुहावरा है, जिस मिट्टी के तुम बने हो वो कभी ना कभी दिख जाती है तुम किस मिट्टी के बने हो। तो जिस कैरेक्टर के साथ हम बने हैं वो कैरेक्टर हमारा बाहर आएगा ही आएगा। कोई बोलता है मेरे को गुस्सा जल्दी आता है, कोई बोलता है मेरे को गुस्सा ही नहीं आता, कोई बोलता है मेरी आवाज ही इतनी है, कोई बोलता है मेरी आवाज ही इतनी है। तो वो जो है, आप जितना भी उसको दबाने की कोशिश करोगे, कभी ना कभी उसका वो सबर का बांध जो है वो टूट जाएगा। और ऐसे कई सारे लोग कलीसिया में होते हैं जिनका सबर का बांध टूट जाता है। और आप, मेरे को विश्वास है कि आप ऐसे कई सारे लोगों से मिले हैं। पर मेरा सवाल आज आप लोगों के लिए यह है कि क्या आपने अपने आप को जांचा है? क्या मैं तो वो नहीं हूं? क्या मैं वो जंगली पौधे की तरह तो नहीं पड़ रहा हूं? कहीं पता चले कटने का समय आया और मैं उधर गड्ढे में पड़ा हुआ हूं। प्रियो, आज समय है कि आप अपने आप को जांचें कि मैं किस जगह पे हूं, मैं कौन सा पौधा हूं, क्या मैं यहूदा इस्करियोती हूं? क्या मेरे को छोटी छोटी चीज में इरिटेशन होती है? क्या मैं कलीसिया में आके एक्टिंग करता हूं प्रभु से प्रार्थना करने की, एक्टिंग करता हूं उसकी आराधना करने की, वचन सुनने की एक्टिंग करता हूं? कौन हूं मैं? आज ये सवाल आपको अपने आप से पूछना जरूरी है। अगर आप अपने आप को पहचान नहीं दे सकते तो प्रभु आपको कैसे पहचान देगा? अगर आप अपने आप के साथ सच नहीं बोल सकते तो प्रभु आपके जीवन में कैसे सच्चाई को पैदा कर सकता है? प्रियो, हमें समझना जरूरी है कि हमारा जो मूल है, जो हमारा महत्व है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम उसके साथ चलेंगे तो हम उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। 2 तरीके हैं जिससे एक आत्मिक विश्वासघात आपको कोई कर सकता है। सबसे पहला है कि वो व्यक्ति कलीसिया छोड़ देता है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला। और कलीसिया छोड़ने का भी मतलब नहीं है, कलीसिया में भी आत्मिक विश्वासघात भी आपको 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो वो तो छोड़ के चला जाएगा, दूसरा वो यही बना रहेगा पर आपका जीना मुश्किल कर देगा। इसको क्या बोलते हैं? गले का अड्डी, ना निकल रहा है ना अंदर जा रहा है, यही अटका हुआ है। बोल के भी नहीं सुनता, गुस्सा करने से भी नहीं सुनता, प्यार से भी नहीं सुनता, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो 2 तरीके के
आपको बड़े इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं। 19वां, अगर हम 19 पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना वही जो अभी हमने खोला था, 2 का 19। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। आमीन। एक चीज आपने यहां नोटिस करी, क्या कहा? यहां पे कहा है कि एक बहुत ही अच्छा लाइन 6 बार इस्तेमाल हुआ है, हम में से। कहिए, हम में से। कहे सब लोग, हम में से। जब प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने पूछा वो कौन है, तो उसने भी जवाब दिया, हम में से एक है। तो वो यहूदा इस्करियोती हम में से एक है, पर हम जानते नहीं हम में से कौन है। यहां पे कहता है कि वे निकले तो हम में से थे, पर हमारे नहीं थे वो कभी भी। क्योंकि यदि वो हमारे होते, हम में से होते, तो वो हमारे साथ रहते। आज आपके साथ कितने लोग हैं? आपके परिवार में, आपके रिश्ते में, आपके दोस्ती में, आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं आपके साथ? मैं जितने दोस्तों के पीछे भागता था अपने जीवन में, आज एक भी मेरे को फोन नहीं करता, एक भी व्यक्ति पूछता नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कभी थे ही नहीं। प्रियो, आपके परिवार के लोग आपका साथ नहीं देते, इसीलिए क्योंकि वो आपके कभी थे ही नहीं। वो आपके विरोध में है, क्यों? क्योंकि वो आपके कभी थे ही नहीं। क्योंकि अगर वो आपके साथ होते, अगर वो आप में से होते या आपके होते, तो वो आपके साथ रहते। हालेलुया। पर वो ये कहता है कि तो वो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए ताकि ये प्रकट हो कि वो हमारे में से नहीं है। कितने लोग हमारे कलीसिया में आते थे पहले, आज वो लोग यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कभी थे ही। और वो इसीलिए चले गए ताकि ये बात प्रकट हो कि वो हमारे कभी नहीं थे, ताकि हम धोखे में ना जिए। प्रियो, धोखा, आत्मिक विश्वासघात, आत्मिक धोखा एक व्यक्ति को तोड़ देता है, एक कलीसिया को तोड़ देता है, एक पास्टर को तोड़ देता है, और प्रभु यीशु मसीह के हृदय को तोड़ देता है। हम लोग, आप और हम, अगर हम एक हैं तो हम साथ बने रहेंगे। हालेलुया। हम साथ बने रहेंगे। अगर हम एक नहीं है तो दिन आएगा जब प्रभु उस बात को प्रकट करेगा। और प्रियो, तब आपको ये वचन याद आना चाहिए। जितने लोगों को आप अपने जीवन में अभी आप धोखा पाने वाले हैं आगे चल के, आपको ये वचन याद होना चाहिए। आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, पर आपको प्रभु में खुश होने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके कभी नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि वो आपके कभी नहीं थे, इसलिए प्रकट होना जरूरी है कि वो आपके नहीं है। पहले जो चीज है, जो लोग फिजिकली चर्च छोड़ देते हैं, जैसे मैंने बोला। दूसरा, जो लोग होते हैं जो चर्च में ही बने रहते हैं पर चर्च का गला घोट देते हैं। कुछ भी आप करने की कोशिश करें, उनको पसंद नहीं है। आपका हर आइडिया उनके लिए बेकार है, आपका हर प्रोग्राम उनके लिए बेकार है, आपका हर एक विचार उनके लिए बेकार है, आपका हर एक वचन उनके लिए बेकार है, आपकी हर एक आराधना उनके लिए बेकार है, आपकी प्रार्थना उनके लिए बेकार है। और फिर वो बोलते हैं, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। वो ऐसे लोग होते हैं जो पास्टर को वचन सिखा देते हैं, पर उनके जीवन में वो फल नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो पास्टर को उंगली दिखा देते हैं, पर वो कहते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। वो ऐसे लोग हैं जो पास्टर के विरुद्ध उठ जाते हैं। उनको दो बात अगर आप कड़वी बोल दे, उनका असली मसीहत बाहर निकल जाता है। और फिर वो लोग अपने हाथ को उठाकर कहते हैं, प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथ में समर्पित करता हूं। प्रियो, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। ऐसे लोग हमारे कलीसिया में, शायद हम उनको ना भगा सके, शायद हमको ना भेज सके, शायद हम उनको कुछ ना बोल सके, पर हमारा प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। अगर हमारा विरोधी कोई है तो हमारे साथ भी कोई खड़ा हुआ है जो हमें उस विरोध से बचाएगा।
प्रियो, इस कलीसिया में जब कलीसिया शुरू हुई थी तब मेरे पापा के ऊपर, पास्टर जी के ऊपर, आप में से कई कुछ लोगों को पता होगा कि बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, बहुत सारी बातें बोली गई थी, बहुत सारी चीजें कहा गई थी कि पास्टर ऐसे है, पास्टर वैसे है, पास्टर ध्यान नहीं देते, पास्टर आलसी है, ये है वो, बहुत चीजें बातें बोली गई थी। पर जो बातें बोली गई थी वो लोग आज यहाँ नहीं। तो जो बोलने वाले लोग हैं वो यहां नहीं है, पर जो व्यक्ति जो जैसा जिसके ऊपर आरोप लगा रहा था वो व्यक्ति यहां पर है। हालेलुया। और प्रभु इस बात को सुनिश्चित करता है कि तुम्हारे अगर विरोध में 100 लोग खड़े हैं तो उनके विरोध में मेरे लोग खड़े हैं। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है प्रियो, आत्मिक लड़ाई आसान नहीं होती है। अगर आप आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप बहुत विश्वासघात खाएंगे अपने जीवन में। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनको आप मिलके आप उनसे उम्मीद लगाते हैं, पर आपकी उम्मीद टूट जाएगी क्योंकि आपकी उम्मीद मनुष्य है। इसलिए प्रियो, अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाए, अपनी आंखें उस स्वर्ग की ओर उठाए, क्योंकि आपकी मदद उस जगह से आती है। मनुष्य सीधा आएगा, आपकी आंखों को देख सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आपके जीवन को देख सकता है। हालेलुया। आपके अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, आजू बाजू जो भी है प्रभु उसको देख सकता है। हालेलुया। इसलिए लड़ाई में जाते समय आर्मी के लोग सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको ऊपर से दिखे कि कितनी दूर से दुश्मन आ रहा है। कोई व्यक्ति नीचे होगा तो उसको मुश्किल से 2, 4, 5 किलोमीटर दिखेगा, पर 50 किलोमीटर दूर वो बम का गोला रखा हुआ है, वो सैटेलाइट कैच कर सकता है। हालेलुया। और सैटेलाइट के थ्रू इंटरकॉम में आर्मी को बताया जाता है कि आगे खतरा है, मत बढ़ो। इसी प्रकार प्रियो, आपके जीवन में दुष्ट घात लगाए बैठा है। सीधा जाएंगे तो आप मर जाएंगे, सीधा जाएंगे आप हार जाएंगे, सीधा जाएंगे वो आपको पकड़ लेंगे। पर अगर आप उस सैटेलाइट का इस्तेमाल लेंगे, पर अगर आप उस पवित्र आत्मा का इस्तेमाल लेंगे, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको आपके जीवन के आने वाले 20 साल के बारे में आपका पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आज आप शायद एक लड़ाई जीत जाए, पर आने वाली सब लड़ाई हार जाए। शायद आज आपको अपने बॉडी पे कॉन्फिडेंस आ जाए, आपकी बुद्धि पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, पर आगे आने वाली हर लड़ाई आप हारने वाले हैं अगर आपने पवित्र आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया। इसे कलीसिया में हम बार बार बोलते हैं, पवित्र आत्मा जरूरी है, पवित्र आत्मा जरूरी है, पवित्र आत्मा जरूरी है। पवित्र आत्मा वो सैटेलाइट है आपके लिए जो प्रभु आपको फ्री में दिया है, उसका कोई चार्ज नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है जो प्रभु ने सेट किया है, पर वो वैल्यू आप अपने जीवन में लेकर जब आएंगे तो पवित्र आत्मा अलौकिक रीति से काम करेगा। हालेलुया। आपको आने वाली बात को आपको बताएगा। दूसरी चीज जो लोग करते हैं, मैं इसको ये बोल के मैं यहां अंत करना चाहूंगा। तो दूसरी चीज जो लोग बोलते हैं, जो आत्मिक विश्वासघात होता है, वो है वो मसीह को तिरस्कार कर देते हैं। वो मसीह को तिरस्कार कर देते हैं। आज कई सारे लोग, साइंस भी बोलता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आए थे, प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुए थे, हाँ वो जी उठे थे, सब मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। पर जब ये मानने की बात आती है कि वही एक उद्धार करता है, तो उनके नाव हिलने लग जाती है, तब वो डाउट में आ जाते हैं, तब उनको भरोसा नहीं होता इस चीज पे, तब वो मसीह का तिरस्कार करने लग जाते हैं। कितनी दुख की बात है प्रियो, जो जब हम लोग जो सताए जाने वाले लोग होते हैं, जब आते हैं कलीसिया में, कितने मसीह लोग जो बलवान दिखते हैं, पर जब सतावट आती है तब वो सबसे पहले भागने वाले लोगों में से होते हैं। वो सामर्थ भर रहे थे, सामर्थ ले रहे थे भागने के लिए, वो तैयार हो रहे थे, वो जोश में भर रहे थे भागने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले ऐसे ही तो हुए थे।
सबने 3 साल प्रभु के साथ, ओहो ये प्रभु यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सब करते हैं, चलो प्रभु ये कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी उपवास करते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरी रात प्रार्थना करते हैं बैठ के। जैसे ही रोमी सरकार के लोग आए, वो गार्ड्स आए उनको पकड़ने, सब नौत हो जा रहे हैं। और हम मसीह लोग भी इसी प्रकार है, हम लोग सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, आत्मा में रोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पूरी रात की प्रार्थना करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, पर जिस दिन इस्तेमाल करना होता है उस दिन हम गायब होते हैं। सब कुछ सुनते हैं, पर जिस दिन पास्टर आपको आगे आगे बोलता है कि 2 वचन प्रचार करो, उस दिन हम गायब हो जाते हैं, उस दिन हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो इतना सारा ज्ञान हम किसके लिए बटोर रहे हैं? इतना सारा ज्ञान हम किस चीज के लिए रख रहे हैं? इतना सारा प्रार्थना हम किस लिए कर रहे हैं कि अगर हम आत्मिक रूप में बढ़ ही नहीं पाए अभी तक तो पास्टर जी मुझे ना थोड़ा डर लगता है आगे जाके बोलने में। क्यों? प्रियो, क्योंकि आपके अंदर वो प्रभु का साहस नहीं भरा। बलून के अंदर हवा फूलते हुए देखिए आपने? देखिए कितने सारे बॉडी बिल्डर होते हैं जो जिम में जाके बॉडी बनाते हैं ना, कितने लोग स्टेरॉइड लेते हैं, कितने सारे इंजेक्शन लगाते हैं, क्या कुछ नहीं लगाते, और बॉडी बलून के जैसे फुला लेते हैं, हर जगह से कट दिख रहे होते हैं उनके। पर कोई एक व्यक्ति जो नेचुरल बॉडी बिल्डर है, जिसने आज तक किसी भी ऐसी पदार्थों का प्रयोग नहीं करा, जब अगर दोनों पंजा लड़ाएंगे ना तो वो नेचुरल व्यक्ति जीतता है। क्यों? क्योंकि वो जो फुलाई गई चीज है वो फालतू चीजें लेके फुलाई गई है। उसने अपने जीवन में सप्लीमेंट का इस्तेमाल करा है, पर जिसने नेचुरल बॉडी बनाई है उसका असली में मसल ग्रो हुआ है। हालेलुया। आप लोगों को समझना जरूरी है, जो लोग विश्वासघाती होते हैं वो दूर से चौड़े दिखते हैं, फूले हुए दिखते हैं, पूरा प्रभु में बढ़ रखे हैं ऐसा दिखते हैं, पूरा ही प्रभु में आगे हैं दिखते हैं, पूरा ही अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं दिखते हैं, पर जब बारी आती है कार्य करने की तब हो जाती है, तब हर जगह से छेद होने लग जाता है। जितनी बॉडी फुलाई थी सब जगह से बलून की तरह हवा निकलने लग जाती है। प्रियो, आज हमें समझना जरूरी है कि आत्मिक रूप में विश्वासघाती कौन है, और आपको अपने आप को टटोलना जरूरी है। क्या मैं वो तो नहीं? क्या मैं वो विश्वासघाती तो नहीं? क्या मैं वो विरोधी तो नहीं? 20 से लेकर 30 तक अगर बात हुई, जल्दी पढ़ दीजिए। 20 से लेकर 30 तक, और सॉरी 23 तक, 20 से 23 तक। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। एक मिनट, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा है कि तुम सत्य नहीं जानते। आप में से हर एक व्यक्ति ये बात को जानता है। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आपको नहीं पता है बोल के, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है। और यहाँ पे यूहन्ना भी यही कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं तुम्हें क्योंकि तुम नहीं जानते, पर मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम जानते हो। आगे, झूठा कौन है? केवल मैं जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। सबने सुन लिया? आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंटी क्राइस्ट कौन है। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु मसीह के होने से इनकार करता है। अगर आपने यीशु मसीह का इनकार किया है तो आपने पिता का भी इनकार किया है। वो यहाँ यही कह रहा है कि वो मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता हो। आज अगर आपके जीवन में आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके ये वो अगर आपको सपोर्ट नहीं करते, उनके पीछे भागना बंद करिए। ये समय भागने का नहीं है, ये समय अपने आप को सुधारने का है। किसी और को पकड़ के हिलाने का नहीं है। भाई सुनो, ये समय है कि आप अपने आप को बोलो, सुन, सच्चाई ये है। और प्रियो, जब एक मसीह विरोधी का नाम लग जाता है वहां पे, तो आप कितनी भी कोशिश कर ले वो मसीह विरोधी ही रहेगा।
इसलिए कई सारे लोगों को आप कंटिन्यूसली प्रभु का वचन सुनाते हैं, कंटिन्यूसली प्रभु के बारे में बताते हैं, वो कभी प्रभु में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी प्रभु के राज्य के लिए बने ही नहीं। कुछ लोगों को प्रभु ने चुना है ताकि वो उसको एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल कर सके, उदाहरण की तरह इस्तेमाल कर सके। स्कूल में मेरे साथ ये होता था, मेरे को टीचर बहुत ज्यादा उदाहरण के लिए इस्तेमाल करती थी। अगर क्लास में किसी ने गड़बड़ करी और उनको पता चल गया मैं भी था, तो वो मुझे ही आगे बुला के बच्चों के सामने पीटती थी, ये बोलने के लिए कि मैंने इसको पीटा है, अब कोई भी ऐसा करेगा तो उसके साथ यही होगा। अगर मुझे क्यों पीटा? सिर्फ अकेला, मेरे साथ तो 4 लोग और थे। फिर वो बोलते हैं एक उदाहरण सेट करने के लिए। प्रियो, आपको अपने जीवन में समझ जाना जरूरी है कि कुछ लोग प्रभु के राज्य के लिए नहीं बने हैं, पर जो बने हैं वो प्रभु में बने रहे। क्योंकि प्रभु के राज्य के लिए बने हुए लोग प्रभु में नहीं बने रहते। प्रभु का सुसमाचार बांटने वाले लोग प्रभु में नहीं बने रहते। औरों को प्रभु के बारे में बताने वाले लोग प्रभु में नहीं रहते। तो सामने वाला व्यक्ति कैसे प्रभु में आएगा? क्योंकि हम खुद ही बने हुए हैं। हमारा जीवन फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज, समझौते से भरा हुआ। जिस दिन हमने उस समझौते का पर्दा काट दिया ना, उस दिन प्रभु आपके जीवन में अलौकिक रूप से काम करने लगेगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े